हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस में इतिहास पढ़ रहे थे और गुप्त काल समाप्त करने के पश्चात 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे। उसमें से 2 वीडियो आपको मिल चुकी होगी। आज हम फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपको मिली होगी उसमें सवाल मिले जुले थे। मिले जुले का मतलब ये थे, कुछ कठिन सवाल भी थे, कुछ आसान भी थे। आज जो हम शुरुआत में जो सवाल बताएंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास के दर्शन से होंगे, धर्म से होंगे, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और उप संप्रदायों से सवाल होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब जहाँ दर्शन की बात आती है, धार्मिक संप्रदाय, उप संप्रदाय की, तो वहाँ के सवाल थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पहले हम आपको विकल्प लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा भी, आपको दिख भी रहा होगा। और उसके बाद हम विकल्प लिखेंगे और एक एक विकल्प करके आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सवाल में विकल्प सी सही है, तो सी ही क्यों सही है, ए बी और डी क्यों नहीं सही है, या उसके क्या सवाल होता तो वो सही होते विकल्प। इसको भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सीधे सवाल जो हम लोग बता रहे हैं आवश्यक नहीं कि वही आ जाए, उसी सवाल को घुमा फिरा के या उन्हीं विकल्प से अलग सवाल देकर आपसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल मैं पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, व्यक्तिवाद की। यहाँ दर्शन का सवाल है। विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प दिया गया है जैन धर्म के दर्शन, या हम सीधे जैन दर्शन लिख देते हैं, जैन दर्शन में। बी विकल्प दिया गया है आपके सामने सांख्य दर्शन। सी विकल्प दिया गया है दोस्तों बौद्ध दर्शन। और डी विकल्प दिया गया है NOT, नॉट, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फिर से मैं सवाल पढ़ूं। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो आप पहले ये समझिए और जानिए कि व्यक्तिवाद क्या है। तो देखिए, व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आत्मनिर्भरता पर बल देने वाले दर्शन। किसकी मैं बात कर रहा हूं? किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं और उस व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूं, आज ही हाल में जब से ये लॉकडाउन हुआ, कई लोगों के रोजगार छीने, अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हुई, तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री लेके आए क्या, आत्मनिर्भर, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। तो वो आत्मनिर्भरता किससे संबंधित है? आत्मनिर्भरता व्यक्तिवाद से संबंधित है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने ऊपर, अपने पर ही निर्भर हैं, किसी के सहारे नहीं है, किसी के आश्रय नहीं है, तो वही आत्मनिर्भरता है। और आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, ये दोनों चीजें जहां आपको मिले तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, व्यक्तिवाद है। तो सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है कौन सा दर्शन। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। अब 4 में तो मैं पहला विकल्प सही है कि जैन दर्शन में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आप अगर इसको डिटेल में और जानना चाहेंगे तो आप जैन दर्शन वाला वीडियो पढ़ेंगे, तो वहां पर हमने इसको अतिवाद और इसके साथ स्यादवाद, इसके अलावा ये व्यक्तिवाद वहां मैंने बताया था। लेकिन और देखिए, अब यहाँ पे आपको सांख्य दर्शन के भी विषय बताते हैं, बौद्ध दर्शन। अब आप लोग टिक कर लीजिएगा, सही आंसर ए होगा, जैन दर्शन। लेकिन अब यह है कि सांख्य दर्शन, देखिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में षड दर्शन, षड का मतलब यहाँ 6 है, यानी 6 दर्शन की बात की गई। और इन्हीं 6 दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन है। और इस सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि, कपिल मुनि माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रणेता। और कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन दिया था। और इस सांख्य दर्शन का मानना ये होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं हुई है। हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति किसके द्वारा नहीं हुई है? भगवान के द्वारा नहीं हुई है। यह कौन मानता है? ये सांख्य दर्शन मानता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूं, आपको अपने सही उत्तर का जवाब मिल चुका है ए, लेकिन मैं बी विकल्प आपको समझा रहा हूं कि सांख्य दर्शन के प्रणेता एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आप बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है। और
सांख्य दर्शन का मुख्य आधार क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, तो आप बताइएगा। यह संसार की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति में ईश्वर को कोई कारण नहीं मानता, या दूसरी बातों में हम कहें तो यह ईश्वर की सत्ता को नकारता है। और तीसरा है बौद्ध दर्शन, और बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है, आपको पता है, गौतम बुद्ध है। और बौद्ध दर्शन मुख्यतः टिका हुआ है किस पर, मध्यम मार्ग पर। अब मध्यम मार्ग समझना होगा दोस्तों, तो आपको बौद्ध दर्शन वाली वीडियो पीछे जाकर देखनी होगी। तो इसलिए बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर बनेगा जैन दर्शन। नोट कर लीजिए सब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनमें से कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं। देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये सवाल का अर्थ ये है कि इनमें से कौन से 2 ऐसे हैं जो भारतीय दर्शन के मुख्यतः 2 भाग रहे हैं। तो भारतीय दर्शन देखिए मुख्यतः 2 भाग इसी पर टिका है। एक भाग ये है कि ईश्वर है, और एक भाग ये है कि ईश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हमने आपको ये कहा था कि अभी जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाते समय कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ऐसे दर्शन है, या दोनों ऐसे धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानते। और वहीं पर ब्राह्मण धर्म है, वहीं पर ईसाई धर्म है, या कोई और, वो सब ईश्वर को मानते हैं। तो चलिए सवाल ये है कि भारतीय दर्शन के 2 भाग कौन रहे हैं, 2 भाग पूछा गया है। अब विकल्प देते हैं। ए विकल्प दिया गया दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन। बी विकल्प हुआ दोस्तों आपके सामने अद्वैत और द्वैतवाद, अद्वैत और द्वैतवाद। सी विकल्प आपके सामने दिया गया आस्तिक एवं नास्तिक। और डी आंसर आपके सामने दिया गया रूढ़िवादी और विधर्मिक, रूढ़िवादी और विधर्मिक। मैंने शुरुआत में बताया था थोड़ा सा ये सवाल कठिन मिलेंगे आपको। देखिए मैंने ये भी कहा कि आपको हमेशा सरल से कठिन की ओर ही बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि सरल सवालों के क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे, जो आपके साथी प्रतियोगी होंगे, सरल सवाल, आसान सवाल उनको भी पता है, तो आसान वो भी कर रहे हैं, आसान आप भी कर रहे हैं। अब वही कठिन प्रश्नों के जवाब की, यदि आप कठिन प्रश्नों के जवाब दे जाते हैं और उनसे 2-4 सवाल भी आगे कर ले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, आपका सिलेक्शन वहीं पे कंफर्म हो जाता है। चलिए मैं फिर से आता हूं अपने सवाल पर। सवाल ये था कि भारतीय दर्शन के 2 डिविजनल स्कूल या 2 प्रमुख भाग कौन से रहे हैं। चलिए मैं शुरुआत में ही क्वेश्चन को बताया था कि भारतीय दर्शन की प्राचीन काल से 2 ही बातों में भारतीय दर्शन बटा हुआ है। एक का मानना यह है कि ईश्वर नहीं है, दूसरे का मानना है ईश्वर है। अब आते हैं, अब यहाँ पे आपको सी विकल्प में दे रहा है आस्तिक यानी जो ईश्वर को मानता हो, और नास्तिक का मतलब जो ईश्वर को नकारता हो। तो भारतीय दर्शन के 2 मुख्य भाग या 2 डिवीजन स्कूल कौन सा होगा, सी होगा, आस्तिक और नास्तिक। पूरा भारतीय दर्शन कुछ भी पढ़िए, कोई भी भारतीय फिलॉसफी पढ़िए, उसमें पूरी तरीके से 2 ही बातें आपको, या तो वो आस्तिक होगा या तो वो नास्तिक होगा। अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बौद्ध और जैन धर्म पे हमको बात करनी नहीं है, क्योंकि उसके स्पेशल आपको वीडियो पढ़िए। अगला विकल्प है अद्वैतवाद और द्वैतवाद। देखिए अद्वैतवाद के प्रणेता पूछा जाए तो आप बताना दोस्तों शंकराचार्य। और शंकराचार्य का पूरा अद्वैतवाद दर्शन टिका हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। ये किसका मानना है, ये अद्वैतवाद का मानना है। दूसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या है, द्वैतवाद के जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं मध्वाचार्य। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये तमाम वाद है, तमाम दर्शन है। लेकिन यहाँ 2 भाग पूछा है। जब आपको अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद
तमाम द्वैतवाद हैं तो ये तो होगा नहीं। और हाँ, जो सवाल अद्वैत और द्वैतवाद से पूछा जाता है उसको मैंने आपको बता दिया। आप बस इतना याद रखना दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य हैं जबकि द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। चलिए, अब सी विकल्प आंसर सही है। अब बात कर लेते हैं रूढ़िवाद की और विधर्मिक की। रूढ़िवादिता क्या है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति तर्क और विज्ञान को नकारते हुए अपनी एक पुरानी परंपरा पर चल रहा है, अपनी एक मान्यता पर चल रहा है, अपनी एक आस्था पर चल रहा है, वही है रूढ़िवाद। जबकि विधर्मिक ये है कि धर्म के विरुद्ध आचरण करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना। देखिए, जब आपके स्क्रीन पे सवाल आए तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करिए। लिखने के पश्चात तब हम हर एक विकल्प जब चर्चा करते हैं तो उसको अपने नोट्स में नोट करिएगा। तो आपको 4 विकल्प में बौद्ध और जैन आपको अच्छी तरीके से पता है, अद्वैत और द्वैतवाद भी आपको पता हो गया। अब आस्तिक और नास्तिक सी विकल्प इस सवाल का सही होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन की 2 ही मुख्य शाखाएं, एक ईश्वर को मानने वाली, दूसरी ईश्वर को न मानने वाली। और अगला है डी दिया गया है रूढ़िवाद और विधर्मिक। रूढ़िवाद और विधर्मिक हो नहीं सकता। रूढ़िवाद का मतलब ये होता है यदि कोई भी व्यक्ति, कोई समाज तर्क और विज्ञान को दरकिनार कर अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपने धर्म या और अपनी आस्था पर ही मात्र भरोसा रखे, उसे रूढ़िवाद कहा जाता है। जबकि विधर्मिक ये है कि धर्म के विरुद्ध आचरण करना। ठीक, चलिए आगे। आज का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है, दिख रहा होगा आपको, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका जवाब तो आप लोग खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया गया है, पढ़े हैं डिटेल में, इसलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। चलिए, पूछा गया है कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? विकल्प पहला दिया गया है अहिंसा एवं त्याग, अहिंसा एवं त्याग। बी विकल्प दिया गया है मोक्ष। सी विकल्प दिया गया है मानव कल्याण के स्वैच्छिक, मानव कल्याण के स्वैच्छिक। और डी दिया गया है पदोन्नति, प्रमोशन। चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पूछा गया है कि जैन धर्म के शिक्षा का अंतिम लक्ष्य या अंतिम उपदेश है, तो अहिंसा और त्याग वाला विकल्प सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये जैन धर्म के पंच महाव्रत में समाहित है। इसको कट्टम कुट्टा कर दीजिए यहीं पे। आगे चलते हैं, मोक्ष। मोक्ष की बात न जैन में की गई है, न कहीं पे बौद्ध की गई है, बल्कि निर्वाण की प्राप्ति की बात की गई है। और निर्वाण की प्राप्ति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं बताया गया है, जबकि निर्वाण की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य बताया गया है। लेकिन आपके सवाल में पूछ रहा है शिक्षा का, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब चर्चा कर लेते हैं हम डी विकल्प पदोन्नति। भैया, जैन धर्म में पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए आप पढ़ोगे, ये भी नहीं होगा। तो हो गया, अब आपके पास विकल्प बचा कौन है? सी विकल्प, मानव कल्याण के स्वैच्छिक ही जैन धर्म की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य माना गया है। नोट कर लीजिए सवाल। आगे चलिए, अगला पूछा गया सवाल, भारतीय दर्शन में कुल कितने भाग हैं? या इसको ऐसे भी सवाल पढ़ सकते हैं आप कि भारतीय दर्शन की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो देखिए, भारतीय दर्शन का नाम ही है षड दर्शन, और षड का संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब यही होता है, षड दर्शन मतलब 6 दर्शन। और 6 दर्शन कौन कौन से हैं? चलिए पहले हम विकल्प देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल नंबर जो कुछ भी हो, ये हमारे हिसाब से 1 2 3 चौथा सवाल ये है। चौथा सवाल ये पूछा गया कि भारतीय दर्शन के कुल कितने भाग हैं या कितनी शाखाएं हैं? अब विकल्प देखते हैं। ए विकल्प दिया गया दोस्तों 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 6। तो मैंने कहा कि भारतीय दर्शन का नाम ही दिया जाता है
षड दर्शन और षड दर्शन 6। विकल्प संख्या डी सही है। भारतीय परंपरा में कुल 6 दर्शन हैं जिन्हें षड दर्शन। अब आपके दिमाग में उत्सुकता होनी चाहिए कि ये 6 दर्शन यानी षड दर्शन कौन कौन है। इनको आपको आना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए कि कौन से 6 दर्शन है और हर दर्शन के प्रणेता कौन है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सुमेलित करने के लिए 4 विकल्प इस साइड में और 4 विकल्प इस साइड में और नीचे कूट दिया होता है और लिखा होगा कि कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मैं यहाँ बगल में बता देता हूँ 6 के 6 दर्शन को, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला दर्शन भारतीय दर्शन जिसको कहा जाता है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि। बी विकल्प, बी नहीं सॉरी सेकंड है योग दर्शन। ये तो आपको पता ही होगा, क्या बाबा रामदेव? नहीं, बाबा रामदेव कोरोना बना रहे हैं, चलिए दवा, कोरोना नहीं। योग दर्शन, योग दर्शन के माने जाते हैं पतंजलि, बाबा रामदेव नहीं। चलिए तीसरा दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के माने जाते हैं गौतम। चौथा दर्शन माना जाता है वैशेषिक, और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों कणाद। पांचवा है पूर्व मीमांसा दर्शन, और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी। छठवां अंतिम दर्शन उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा को एक नाम से और जाना जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेदांत दर्शन। सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेदांत दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है, तो बताइएगा अंतिम दर्शन या उत्तर मीमांसा। और इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो बादरायण माने जाते हैं। बादरायण की एक अलग पुस्तक है जिसको बादरायण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है भारतीय परंपरा के षड दर्शन, जिसके ये दर्शन के नाम है इस साइड, और इस साइड आपको उनके प्रणेता के नाम दिए गए हैं। सांख्य, कपिल मुनि, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के बादरायण। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से सवाल हमेशा हर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोसाल के द्वारा की गई थी? किस दर्शन की खोज? अब यहाँ दर्शन की खोज कहे या ये पूछ लिए कि इस दर्शन के प्रणेता कौन थे। देखिए यहाँ पर दर्शन कायदे से कहा जाए तो ये जो सवाल है, दर्शन के स्थान पर संप्रदाय होना चाहिए, लेकिन हर संप्रदाय का अपना एक दर्शन होता है और हर एक दर्शन का अपना एक संप्रदाय होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन हाँ आपको किताबों में पढ़ने के लिए यहाँ दर्शन के स्थान पर ज्यादातर आपको संप्रदाय मिलेगा। चलिए यह विकल्प देखते हैं। मक्खली गोसाल के द्वारा स्थापित दर्शन अथवा संप्रदाय पूछा गया। ए विकल्प दिया गया चार्वाक दर्शन, और बी विकल्प आपके सामने दिया गया आजीवक दर्शन, सी विकल्प दिया गया बौद्ध दर्शन, और डी विकल्प दिया गया जैन दर्शन। अब इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे और न भी पढ़े होंगे, जो लोग नए होंगे बौद्ध और जैन धर्म की वीडियो नहीं भी देखे होंगे उनको भी इतना पता होना चाहिए कि मक्खली गोसाल का संबंध बौद्ध और जैन धर्म से कहीं भी नहीं है। तो बौद्ध दर्शन हटा दीजिए, जैन दर्शन। अब आपके पास ए और बी है, तुक्का भी मारेंगे तो 50-50 का चांस है, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। चलिए आइए देखते हैं। पूछा गया है मक्खली गोसाल। अब चलिए मैं जब आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय बता रहा था तो मैंने ये कहा था कि त्याग के पश्चात अनुपी नामक उद्यान में अपनी पहली रात्रि बिताई। उसके बाद उन्होंने पहली बार अगर किसी अलग राज्य में जाकर यात्रा करते हैं या पहुंचते हैं तो वो मगध था। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह का उस समय शासक या मगध का शासक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और वहीं पर उनकी मुलाकात किसकी? सिद्धार्थ, बाद में गौतम बुद्ध, उनकी मुलाकात होती है
किससे? मक्खली गोसाल से। और इन्हीं मक्खली गोसाल के विषय में आपसे सवाल पूछा गया है। तो वहां पे मैंने बताया था कि सिद्धार्थ जब मक्खली गोसाल से मिलते हैं तो उन्हें अपना पहला गुरु बनाते हैं। और फिर मैंने आगे ये कहा था कि लेकिन दोनों के विचारों में मतभेद होने के कारण जल्दी ही दोनों के मार्ग अलग अलग हो गए। यानी सिद्धार्थ मक्खली गोसाल से और मक्खली गोसाल सिद्धार्थ से अलग हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ अलग होकर 5 ब्राह्मणों के साथ जाते हैं तपस्या करने, जबकि मक्खली गोसाल जब अलग होते हैं तो वो एक अलग दर्शन, आजीवक दर्शन के स्थापना करते हैं या आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा कि मक्खली गोसाल ने किस दर्शन की खोज किया? तो मक्खली गोसाल ने आजीवक दर्शन या आजीवक संप्रदाय की खोज किया। तो अब थोड़ा सा अब ये जान लीजिए, बौद्ध और जैन के विषय में हमको बताना नहीं, 2 दर्शन आपके सामने है। चार्वाक जो सही आंसर नहीं है, सही कौन सा है? आजीवक दर्शन। दोनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आजीवक दर्शन के प्रणेता आपको पता ही हो गया, मक्खली गोसाल, यही सवाल पूछा गया था। अब सवाल यह है कि आजीवक दर्शन है क्या? देखिए, आजीवक दर्शन वह दर्शन है जो नियतिवादी या नियति पर भरोसा करता है, यानी यह नियतिवादी है। आजीवक दर्शन नियतिवाद पर भरोसा करता है। इसके साथ साथ यह पुनर्जन्म और कर्मकांड में भी भरोसा नहीं रखता। पुनर्जन्म और कर्मकांड में भी भरोसा नहीं करता। हमारा ब्राह्मण धर्म कर्मकांड पर भरोसा करता है और पुनर्जन्म में भी भरोसा करता है। वहीं पर बौद्ध और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। जबकि मक्खली गोसाल के द्वारा लाया गया आजीवक संप्रदाय या आजीवक दर्शन पुनर्जन्म और कर्मकांड दोनों में विश्वास नहीं रखता है। यही कौन सा दर्शन है? आजीवक दर्शन। एक दर्शन आपके विषय में आपको और जानना है, वह है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने गए हैं अजीत केश कंबलीन। मैं बोर्ड पर नाम लिख दे रहा हूं। चार्वाक दर्शन के प्रणेता अजीत केश कंबलीन माने गए हैं। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है, उसका ये मानना है कि जो कुछ भी सामने दिख रहा है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह पूर्णतः भौतिकवादी है, पूर्णतः नास्तिकवादी है। चार्वाक दर्शन से संबंधित एक फेमस श्लोक है, यवज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूं, यवज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात सुख भोग के लिए जो उपाय संभव हो वह उपाय करो। उधार लेना पड़े उधार लो, लेकिन पूरा सुख भोग करो। घृतम पिबेत का मतलब यहाँ पे सुख भोगने से है, घी पीने का डायरेक्ट यहाँ मतलब नहीं है। तो पूर्णतः मस्त रहने की बात जो कर रहा है वो कौन सा? चार्वाक दर्शन, अजीत केश कंबलीन। आजीवक के आपको पता ही है, मक्खली गोसाल जो नियतिवाद की बात करते हैं, और उसके बाद बौद्ध और जैन आपको पता ही है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दर्शन शब्द निम्न में से कहां से लिया गया है? देखिए, ये सवाल जिस तरीके से आपको दिख रहा है, इस सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि यह है कि यहाँ दर्शन शब्द पूछा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल क्या पूछा गया। सवाल पूछा गया कि दर्शन शब्द कहां से लिया गया। दर्शन को अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी, PHILOSOPHY, फिलॉसफी। ये जो अब विकल्प आप देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा मैंने क्यों कहा कि सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है। देखिए, ए विकल्प दिया गया है प्राचीन यूनानी, और यूनानी का मतलब ग्रीक भी है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, विकल्प में आपको नहीं दिख रहा होगा। बी है प्राचीन रोमन, और सी दिया गया है हिब्रू, और डी दिया गया है अंग्रेजी। अब सवाल ये पूछा गया कि दर्शन शब्द निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है। अगर हम दर्शन यानी हिंदी की बात करते हैं, जो ऐसा शब्द ऊपर आपको हिंदी में लिखा है, तो दर्शन शब्द जो है
वो वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत भाषा के द्विश धातु से बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देखना। द्विश का शाब्दिक अर्थ होता है देखना और यहाँ देखने से आशय दोस्तों ये है कि जिससे यथार्थ यानी वास्तविकता की अनुभूति हो सके वही क्या है, दर्शन है, वही जो संस्कृत भाषा के द्विश धातु से बना है। लेकिन यहाँ हिंदी को आपको इंगित करते हुए सवाल को समझिए नहीं पूछा गया। यहाँ कायदे से अगर देखा जाए तो पूछा गया है फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक भाषा से हुई है, जबकि दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के द्विश धातु से बना हुआ है। तो इसलिए अब संस्कृत आपके विकल्प में है नहीं, तो इसलिए दर्शन को यहाँ हम फिलॉसफी और फिलॉसफी शब्द कहाँ से लिया गया, प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया। ठीक, आगे बढ़े, नोट कर लीजिएगा, ये आपके टेट में भी पूछा जाएगा कई जगह, क्योंकि आपको पता है कि उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में साइकोलॉजी एक पूरा चैप्टर ही है। जो बीटीसी कर रहे होंगे, जो बीएड भी कर रहे हैं, उनके भी सिलेबस में पूरा ये दिया गया है। चलिए अगला सवाल पूछा गया दर्शन से ही, सवाल यह है निम्न में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत है। मैं अभी द्वैतवाद के विषय में बताया शुरुआत में ही, एक और बात पूछ लिया गया यहाँ सवाल जो है विशिष्टाद्वैतवाद से। जो बच्चे बीईओ के होंगे वो ये दर्शन के सभी सवाल एकदम कंठस्थ कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से उनके यहाँ सवाल अवश्य पूछा जाएगा। और पूछा जाने का कारण ये है कि आपका एग्जाम लोक सेवा आयोग ले रहा है और लोक सेवा आयोग के एग्जाम में प्राचीन इतिहास से ऐसे सवाल कोई भी पेपर देखिए बड़ी गहराई से बनाए जाते हैं और यहाँ धर्म और दर्शन से सवाल एक दो सवाल अक्सर रहते हैं, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखिए, बीईओ वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए पूछा गया विशिष्टाद्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत या उसकी मान्यता प्रमुख क्या है। चलिए पहले हम विकल्प देख लेते हैं। ए दिया गया तत्व, बी दिया गया हिता, हिता कहीं कहीं आपको होता भी मिल जाएगा, सी दिया गया पुरुषार्थ और डी दिया गया उपर्युक्त सभी। ये विकल्प है। सवाल यह है कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन है कौन नहीं है। चलिए पहले विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में समझते हैं। एक सवाल मैं यहाँ लिखता हूं, सवाल एग्जाम में ये पूछा गया कि आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने चारों धाम चारों पीठ की स्थापना किया था, तो शंकराचार्य के विरुद्ध या अगेंस्ट आने वाला वाद कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य के विरोध में या शंकराचार्य के अद्वैतवाद के आलोचक हुए हैं रामानुजाचार्य, या रामानुज भी इनको कहा गया, रामानुजाचार्य। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने उसे के स्थान पर किसके, अद्वैतवाद जिसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं, उसके विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद नामक सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद के मुख्यतः सिद्धांत तत्वहीता और पुरुषार्थ। कौन कौन से, तत्वहीता और पुरुषार्थ। इसका मतलब यह है कि डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। आपको याद रखने वाली बातें कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता, सवाल एक ये याद रख लीजिएगा रामानुज। दूसरा आपको याद करना है किसके विरुद्ध आया था, तो याद रखिएगा शंकराचार्य के अद्वैतवाद जिसका मुख्य सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, उसी के विरुद्ध लाया गया था। और इसके तीन तत्व कौन कौन से हैं, तत्वहीता और पुरुषार्थ, यानी डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया, ये इतिहास के गुप्तोत्तर काल से सवाल है, लेकिन आप लोग अभी पढ़े हैं गुप्त काल तक ही। अब ये 100 क्वेश्चन सीरीज जैसे समाप्त होती है वैसे हम आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ाएंगे, जिसमें वल्लभी का मैत्रक वंश, इसके अलावा मौखरी वंश, वर्धन वंश, गौड़ वंश और उसमें हर्षवर्धन, इन सब के विषय में आप डिटेल से पढ़ेंगे। वहीं से सवाल पूछा गया और ये सवाल हिंदी का भी है, ये सवाल संस्कृत का भी है, क्योंकि पूछा गया है पुस्तक का नाम और पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है
सबको ये सवाल पहले से पता ही होगा, अब चूंकि है तो मैं बता देता हूं और कुछ डिटेल में बता देता हूं। पूछा गया कादम्बरी किसने लिखा, पहला विकल्प दिया गया चाणक्य, बी विकल्प दिया गया अश्वघोष, और सी विकल्प दिया गया बाणभट्ट, और डी विकल्प दिया गया चरक। चलिए, तो कादम्बरी, मैंने ये कहा कि ये सवाल पूछा गया गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में एक वंश था जिसको कहा जाता था वर्धन वंश, और इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के विषय में उसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि हर्षवर्धन उतना महान नहीं था जितना कि महान उसे बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में उसकी प्रशंसा कर कर के महान बना दिया। ऐसी आलोचना किसके विषय में की जाती है, हर्षवर्धन के। अब ये इतना हम बता दिए तो आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा सही होगा। इसका सही विकल्प होगा बाणभट्ट। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं, और एक पुस्तक और है बाणभट्ट की, मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बाणभट्ट की एक और पुस्तक है हर्षचरित, जिसमें हर्ष की प्रशंसा या हर्ष के चरित्र का वर्णन किया गया। तो बाणभट्ट की दो पुस्तकें, पहली जो एग्जाम आपके सवाल में पूछी गई है कादम्बरी, और दूसरी कौन सी है, हर्षचरित। तो सही विकल्प बाणभट्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन सा था, वेनसांग था। और डिटेल में चाहिए तो याद रखिए, अब इसके बाद जो अगला हमारा क्लास होगा वो गुप्तोत्तर काल से ही होगा, वहां डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 नाम और दिए गए विकल्प में। चाणक्य, चाणक्य की पुस्तक का नाम पता ही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या चाणक्य का अर्थशास्त्र, या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, या भारत के मैकियावेली का अर्थशास्त्र। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। अश्वघोष, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष, कनिष्क के दरबार को सुशोभित करने वाले, अश्वघोष की पुस्तक का नाम था बुद्धचरित, पता ही होगा। अब एक नाम और बचा है चरक, चिकित्सक थे, इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। हो गया 4 विकल्प में 4 नाम, चारों की पुस्तक आपको मिल गई डिटेल में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, यानी कि कुछ पुस्तकों के नाम विकल्प में दिया गया और पूछा गया है कि इसमें से कौन से हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अब यहाँ फिर हम अगर हर्षवर्धन की आलोचना की बात करें तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई किताबों के विषय में उनके आलोचक यहाँ तक कह गए कि हर्षवर्धन ने जिन किताबों को लिखा है वो उसके द्वारा लिखी गई किताबें नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं मानकर चलना है हाँ उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन की पुस्तकें, 3 पुस्तकें याद रखिएगा, कौन कौन सी। चलिए विकल्प में तीनों दी गई हैं। नंबर 1 है नागानंद, थोड़ा सा विकल्प जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको अशुद्ध दिख रहा होगा, जैसे पहली पुस्तक नागानंद है तो आपको नागनाद दिख रहा है, उसको आप नागानंद बनाइए। अगली पुस्तक है रत्नावली, और अगली पुस्तक है प्रियदर्शिका, और डी विकल्प दिया गया है आपके सामने उपर्युक्त सभी। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, इसलिए सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ठीक।